हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी टेंस की होने वाली है, जो कि क्लास 12 को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाती है। तो बहुत भाई का यह कमेंट होगा कि हमने तो टेंस को पढ़ा भी है, लेकिन हमको अब तक कुछ समझ में नहीं आया है। तो इसी बात को लेकर हम आपके सामने टेंस को उपस्थित हुए हैं कि आपको हम टेंस इस तरीके से इस वीडियो में बता देंगे कि आपको इसके बाद टेंस से जुड़े हुए कोई भी सवाल, कोई भी कंसेप्ट में आपको कहीं से भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपने कहीं भी से टेंस पढ़ा है लेकिन आपके पल्ले ना पड़ी है, तो मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी क्लास को अगर शुरू से अंत तक करते हैं तो आपको टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ नज़र आऊँगा और सारे टॉपिक और सारे कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हुए चला जाऊँगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप क्लास के एंड तक बने रहना। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो टॉपिक हमारी सबसे मेन बनती है टेंस। तो आखिर ये टेंस होती क्या है? तो कुछ लोगों का कमेंट होगा कि टेंस काल होती है, और जितने भी लोग इसे काल कह रहे हैं ना, तो मैं उनको एक गुस्सा दूंगा यहाँ से, वो काल कहना ही भूल जाएंगे। अगर जितने भी भाई का आंसर आ रहा है कि टेंस जो होती है मेरे भाई वो काल होती है, तो मैं सबको यहाँ से एक एक गुस्सा देने वाला हूँ। तो आज से आप काल कहना बंद करिए। मैं सारी टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगा, उसके बाद आप कभी भी टेंस को काल ना ही कहिएगा। तो टेंस क्या होती है? तो टेंस पढ़ने से पहले इसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे एग्ज़ाम में क्या रोल प्ले करता है, ये सारी बातें हमें जाननी चाहिए। तो अगर आप टेंस को ना पढ़ते तो आपके एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आती है? जब आप टेंस ना पढ़ेंगे ना, तो टेंस ना पढ़ने से क्या होगा? अगर आपने टेंस ना पढ़ा है तो आपको नारेशन जो होती है ना, नारेशन, आपको नारेशन समझ में नहीं आएगा। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको वॉइस नहीं समझ में आएगा। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको मॉडल नहीं समझ में आएंगे। और इसी प्रकार से तमाम ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप टेंस को नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। यानी टेंस से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि टेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर आप टेंस को कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूँ, अगर अंग्रेजी ग्रामर की हम बात करें तो अंग्रेजी ग्रामर का बैकबोन जो होती है मेरे भाई, वही टेंस होती है। कि बैकबोन क्या होती है मेरे भाई? वो टेंस को कहा जाता है। यानी अंग्रेजी ग्रामर की जो रीढ़ होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? टेंस होती है। तो यहाँ पे अब टेंस के बारे में हम जानेंगे, बारीकी बारीकी से जानेंगे और सारे टॉपिक को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाएंगे कि आखिर में टेंस क्या होती है। तो आज के बाद काल कहने वाले को क्या मिलेगा यहाँ पे? तो गुस्सा मिलने वाला है। गुस्सा मत समझना, गुस्सा समझना, गुस्सा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्यारी टॉपिक टेंस। तो टेंस जानने से पहले हमें ये आना चाहिए कि आखिर टाइम क्या होती है। पहले तो हमें टाइम के बारे में जानना होती है। तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे टाइम को लेकर। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टॉपिक। आप भी अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से हेडिंग में डालिएगा टेंस। क्या डालिएगा? टेंस। और टेंस के ठीक नीचे आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले टाइम के बारे में जानेंगे। तो टाइम जो होती है मेरे भाई, वो समय होती है। इसमें तो हमें किसी भी प्रकार का कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि टाइम जो होती है समय होती है। तो टाइम मेरे भाई हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है। टाइम कितने प्रकार से देखने को मिलता है? एक तो पहली अगर हम बात करें तो पहली पास्ट टाइम। पहले कौन से टाइम? पास्ट टाइम। दूसरे प्रेजेंट टाइम। दूसरी कौन सी टाइम मेरे भाई? तो दूसरी अगर बात कर तो प्रेजेंट टाइम। और तीसरे, मुझे पता है आप तीसरे बताने के लिए बहुत सारे उतावले हो रहे हैं कि तीसरी आखिर कौन सी टेंस होती है। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में ना आ रहा होगा ना, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी फ़ोन की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना और बाकी सारी बातें तुम्हें
अस्पष्ट हो जाएगी। तो तुम मेरी बातों पे गौर करना, यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारी बातें ऐसी होगी जिसे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे टाइम को मेरे भाई 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो पास्ट टाइम, दूसरा प्रेजेंट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो कुछ लोग का यहाँ पे कमेंट है कि भाई हमने पास्ट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और फ्यूचर टेंस पढ़ा है। तो तुमने टेंस पढ़ा है, हम यहाँ पे टाइम का जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे कोई हमें बता दे कि प्रेजेंट टाइम क्या होती है। इसमें कितने विद्वान ऐसे हैं जो हमें बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम आखिर होती क्या है। प्रेजेंट टाइम के बारे में कितने लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं और अच्छे से हमें बता सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम क्या होती है मेरे भाई, जो फ़िलहाल की बातें चल रही है वो सारी प्रेजेंट टाइम होती है। और अगर हम बात करते हैं पास्ट टाइम की, तो पास्ट टाइम क्या होती है, तो बहुत लोगों का ये जवाब होगा कि जो बीता हुआ समय होता है मेरे भाई, वही पास्ट होती है। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि हमारा बीता हुआ समय को हम ना कहते हुए हम कहें कि जो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट होता है मेरे भाई, वही पास्ट होती है, क्या आप मेरे इस बात से एग्री करते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होती है? तो यहाँ पे मान लो जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, जैसे मैं अभी इस लाइन को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं जब तक यहाँ पे लाइन को ले रहा हूँ ये हमारी प्रेजेंट वाली काम चल रही, और जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को यहाँ से हटाया तो जो मैंने लाइन खींची थी मेरे भाई, एक कब खींची थी, तो प्रेजेंट में, अब पास्ट में हमने खींची थी। यानी जो भी काम जस्ट 1 सेकेंड हुआ और काम क्या हो जाती है, पास्ट हो जाती है। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो बीती हुई प्रेजेंट होती है मेरे भाई, जो काम अभी प्रेजेंट में बन रही है वो जस्ट सेकेंड में हमें पास्ट में देखने को मिलेगी। यानी बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारी क्या होती है, पास्ट होती है। और अगर हम फ्यूचर टाइम की बात करें तो फ्यूचर टाइम क्या होती है, तो फ्यूचर टाइम की अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो फ्यूचर टाइम मेरे भाई एक कल्पना करने वाली चीज़ है, इमेजिनरी करने वाली चीज़ है। यानी यहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, या कभी हम यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ हम जाने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से फिक्स ना होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट के बाद जो आती है वो हमारी फ्यूचर होती है, ऐसी कोई तथ्य यहाँ पे नहीं है। तो फ्यूचर क्या होती है मेरे भाई, जो हम कल्पना करते हैं कि कल यहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहीं पे हैं लेकिन सोच लिए हैं कि कल जाएंगे, वहाँ पे जाना चाहिए। ये अगर ऐसी बात हो तो आप क्या कहिएगा, वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये हमारी मत है, अभी गए तो ना है ना। तो वही फ्यूचर वाली टाइम क्या होती है, जब हम आगे की कल्पना करते हैं, यानी जो चीज़ अभी ना हुआ है उसके बारे में हम सोचते हैं, यानी आने वाले समय के बारे में। यानी यहाँ से मैं यह समझूंगा कि आपको टाइम से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई कि टाइम जो होती है मेरे भाई वो 3 टाइप की होती है। एक तो पास्ट टाइम होती है और प्रेजेंट टाइम होती है, तीसरी फ्यूचर टाइम होती है। अब यहाँ पे टाइम को और 2 भागों में लिया गया है, तो अब मैं समझाता हूँ कि टाइम को और 2 तरीके से हम कैसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप हेडिंग डालना अपनी कॉपी पे टाइम को लेकर। ठीक है, टाइम को 2 तरीके से लिया गया है। पहले तो अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम, पहले क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और तीसरी जो है मेरे भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरी क्या है मेरे भाई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या बातें होने वाली है, क्या लफड़ा होने वाली है, तो यहाँ पे समझना बहुत ही अच्छे तरीके से कि टाइम जो होती है मेरे भाई, टाइम को हमने यहाँ पे फिर से 2 भागों में बांट दिया है। पहली तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरी जो है मेरे भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होती है, तो जब एक्शन स्टार्ट होता है, यानी जब कोई काम को हम स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जब किसी कार्य को हम स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और वही बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होती है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है कि उस काम को करते हुए कितना समय हो चुका है, तो उसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं। या 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। अगर हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको दें, तो पहला एग्जाम्पल कि मैंने 4 बजे से, या उसने 4 बजे से चलना आरंभ किया था। ठीक है, तो वो क्या है मेरे भाई, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसने 4 बजे से चलना आरंभ किया था। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हुआ कि वह 2 घंटे से चल रहा है, वो 2 घंटे से चल रहा है। यानी जो कार्य हो रहा है मेरे भाई, उसका जो समय लग रहा है,
जितना भी समय लग रहा है उसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहेंगे, और कार्य जिस टाइम पे स्टार्ट होती है उस टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें और क्लियर हो गई। तो बहुत लोगों का ये भी होगा कहना कि आप इतना सारी बातें हमें क्यों बताते हैं, बस तुम और 2 मिनट तक जुड़े रहना, इसके बाद इन सारी बातों को तुम बहुत ही अच्छे से समझोगे कि आखिर मैं ये सब आपको बता क्यों रहा हूँ। तो आपने पढ़ा है कि टाइम जो होती है मेरे भाई, पहले तो 3 भाग में होती है। एक पास्ट टाइम होती है, दूसरा प्रेजेंट टाइम होती है, और तीसरी फ्यूचर टाइम होती है। तो पास्ट क्या होती है, बीती हुई प्रेजेंट ही पास्ट होती है, और प्रेजेंट जो फिलहाल चल रही है, और फ्यूचर जो होती है जो अभी आने वाली है, जिसके आने की संभावना है, ठीक है, वो होती है फ्यूचर। फिर से अगर हम बात करें तो टाइम को हमने फिर से 2 भागों में बांटा है। पहले ही तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब कार्य स्टार्ट होती है मेरे भाई वो पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार होती है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होती है, उस कार्य को करते हुए कितने समय हो चुके हैं उसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं। यानी यहाँ तक मेरी बातें आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्शन। यहाँ पे अपनी कॉपी पे हेडिंग डालना एक्शन। अगली टॉपिक क्या होनी चाहिए आपके कॉपी पे, एक्शन होनी चाहिए, ACTION एक्शन। एक्शन यानी हम बात करें तो एक्शन को आप कह सकते हैं आम भाषा में कार्य। क्या होती है, कार्य, ठीक है। तो एक्शन क्या होती है, तो एक्शन को देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पे एक्शन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्शन को यहाँ समझना। तो एक्शन को पहले ना कंटिन्यूअस में देखा गया कि कोई काम तो चल रहा है, जारी है, यानी एक्शन को अगर देखा जाए तो पहले कंटिन्यूअस आती है। यानी कोई काम को देखा जाता है कि काम तो अभी जारी है। काम क्या है मेरे भाई, काम अभी जारी है, ठीक है। तो उसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा एक्शन क्या हो सकती है कि काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरी एक्शन क्या होती है कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी परफेक्ट। दूसरी एक्शन क्या होती है, परफेक्ट, कि काम कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा क्या संभावना बन सकता है कि काम चल भी रहा है और कुछ काम हो भी गया है, यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है मेरे भाई, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। यहाँ पे याद करना, परफेक्ट प्लस में कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार का एक्शन लिखा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने 3 तरीके का यहाँ पे एक्शन लिखा है। पहले तो कंटिन्यूअस, यानी जो अभी काम चल रहा है, गोइंग टू वर्क या गोइंग टू एक्शन कह सकते हैं, ऑन गोइंग एक्शन, साफ साफ कह सकते हैं ऑन गोइंग एक्शन, यानी काम जारी है, यानी वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह बैठ रहा है, वह सोया है। ये सारी काम कहाँ चल रही है मेरे भाई, कंटिन्यूअस में चल रही है। अब परफेक्ट की अगर बात करें कि परफेक्ट क्या, तो परफेक्ट नाम में छिपा है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी काम जो है मेरे भाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यह काम कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खेल लिया है, यानी सारी काम कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं तीसरी एक्शन, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ यहाँ पे, यानी मैंने 2 घंटे से, यानी 2 घंटे तो मैंने खेल लिया लेकिन फिर भी अभी खेल रहे हैं। 2 घंटे कंप्लीट कर लिए लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, यानी 2 घंटे तक मैंने तो कुछ तो खाया है, यानी कुछ काम को हमने कंप्लीट कर लिया, अभी भी जारी है, यानी एक क्या हो जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाती है। अब एक आती है, ये तो आपका 3 काम हो चुका है, इसी प्रकार का एक्शन होगा, या तो कोई काम को कर रहा होगा, या किसी काम को कंप्लीट कर लिया होगा, या तो काम कंप्लीट किया होगा, या चल भी रहा होगा, यानी 3 प्रकार की ऐसी एक्शन होती है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने इंडेफिनिट भी पढ़ा है, अनिश्चित और अनिश्चित, यानी एक्शन और नॉन एक्शन को बताने वाला, यानी काम होता है, खाता है, पीता है, सोता है, यानी इसमें ना एक मालूम चल पाता है कि काम कंटिन्यूअस चल रही है या परफेक्ट चल रही है या नॉन कंटिन्यूअस कि इसमें चर्चा होती है। तो एक यहाँ पे डाल लेना मेरे भाई, हेडिंग तुम डाल लेना, अपनी मन को खुश कर लेना। यहाँ पे अपनी सारी बातों को तुमने रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे लिखना इंडेफिनिट, यहाँ पे इंडेफिनिट। अब बताओ, अब मेरी बातें तुम्हें अच्छे से पल्ले में पड़ेगी। मैंने 2 मिनट का समय लिया था ना, लगता है समय ज़्यादा हुआ ना,
तो यहाँ पे देखो एक इंडेफिनिट प्रोसेस होती है और यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लेकर हम तुमको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे तुम समझना, एग्जाम्पल के ज़रिए सारी बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल डालना अपने कॉपी में और इसी से सारी बातें मैं आपको क्लियर करता हुआ नज़र आऊँगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे आपको यह बताने का प्रयास करूँगा कि मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, he इज प्लेइंग क्रिकेट, he इज प्लेइंग क्रिकेट। कोई यहाँ पे विद्वान है जो इसका हिंदी मेरे को बताएगा कि he इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या होगा। यानी वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए मेरे भाई, यहाँ पे अगर एज की बात करें तो एज जो मेरे भाई है टाइम को दिखा रहा है। एज किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। यानी एज जो है मेरे भाई वो आपको प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। और अगली जो वर्ड है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जो है मेरे भाई यहाँ पे प्लेइंग कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रही है। यानी एक्शन जो है मेरे भाई यहाँ पे प्लेइंग किसको शो कर रही है? एक्शन। यानी एक्शन जो है मेरे भाई कंटिन्यूअस है। क्या है मेरे भाई? कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट जो हमने एग्जांपल लिया है मेरे भाई, यहाँ पे इज जो है मेरे भाई वो टाइम को शो कर रहा है। वो टाइम भी कौन सी है? तो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। और यहाँ पे प्लेइंग जो है मेरे भाई एक्शन का कार्य कर रहा है। एक्शन में भी कौन सी? कंटिन्यूअस एक्शन की काम कर रहा है जो जारी अभी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर टाइम और हम एक्शन को जोड़ते हैं, जब टाइम और हम एक्शन को जोड़ देते हैं तो हमारा किसका निर्माण होता है? टेंस का निर्माण होती है। टाइम और एक्शन को जब हम कंबाइन कर देते हैं मेरे भाई तो यहाँ पे हमारी टेंस का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, क्या मैंने जो अब तक बकबक करी है क्या वो सारी बातें यहाँ पे सही है? तो थोड़ी सी अपनी नज़र को यहाँ पे गड़ा के रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा था पास्ट टाइम। अगर मैं इसको यहाँ से कंबाइन करना चाहूँ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट से कंबाइन करना चाहूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे अगर फ्यूचर को कंबाइन करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ तक मेरी बात आपको पल्ले पड़ी कि हमने आपको पहले टाइम क्यों बताया और उसके बाद एक्शन क्यों बताया। जब हम टाइम और एक्शन को कंबाइन कर देते हैं मेरे भाई, जोड़ देते हैं, तो हमारा टेंस बन जाता है। यानी जब हम टाइम को एक्शन के साथ जोड़ेंगे तो वो हमारा टेंस का निर्माण करता है। यानी अब आगे बढ़िएगा थोड़ा, हम आगे सारी बातों को अब और क्लियर करेंगे अच्छे से। तो आप सभी मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना, सारी बातें तुम्हें क्लियर होती जाएगी। तो टेंस क्या होती है? आज के बाद कोई यहाँ पे टेंस को काल कहेगा तो टेंस को यहाँ पे कोई भी काल नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है कि टेंस आखिर होता क्या है। तब समझना मैं यहाँ पे टेंस को लिखने वाला हूँ कि आखिर टेंस होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंस को समझना, थोड़ा अच्छे तरीके से समझना कि टेंस आखिर होती क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं टेंस। ठीक है, टेंस को हमने क्या देखा कि हमने देखा कि अगर टाइम की अगर बात करें, ठीक है, और साथ में हम एक्शन को और या अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन एक्शन को कंबाइन कर देते हैं, एक्शन या नॉन एक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? यानी टेंस हमारी यहाँ पे बन रही है आपको यहाँ पे इस तरीके से हम इसको करते हैं, यहाँ पे समझ में आएगी आपको अच्छे से। तो यहाँ पे देखना कि टेंस क्या होती है। यानी टेंस जो होती है मेरे भाई वो टाइम और एक्शन का कंबाइनेशन है। यानी टाइम और एक्शन का योग जो होती है मेरे भाई वही टेंस कहलाती है। टेंस क्या होती है? टाइम और एक्शन का जोड़ जो होती है मेरे भाई वही हमारी टेंस कहलाती है। तो टाइम क्या हो सकता है? तो टाइम या तो प्रेजेंट आपको देखने को मिल सकता है, टाइम या तो आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, पास्ट देखने को मिल सकता है, टाइम आपको फ्यूचर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, टाइम यहाँ पे आपको फ्यूचर देखने को मिल सकता है
और यहाँ पे एक्शन क्या हो सकती है, एक्शन क्या हो सकती है, तो एक्शन या तो इंडेफिनिट हो सकती है, एक्शन क्या हो सकती है मेरे भाई, या तो इंडेफिनिट हो सकती है, या तो आपको कंटिन्यूअस हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है, ठीक है, या तो आपको परफेक्ट हो सकती है, या तो परफेक्ट हो सकती है, और अगर हम बात करें नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको। और अगर यहाँ पे एक और बात हमने लिखी है नॉन एक्शन के बारे में, तो नॉन एक्शन क्या होती है, ओनली इंडेफिनिट होती है। क्या होती है मेरे भाई, ओनली इंडेफिनिट होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ निश्चित होती है, अनिश्चित होती है। इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित होती है, इंडेफिनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ से यही बनती है, आपको देखने से नज़र आएगा कि अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट को जोड़े तो क्या मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर को ले तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपने टेंस समझा, अब तक इतनी देर से बस आपने टेंस का एक डिफाइन ही समझा कि आखिर टेंस होती क्या है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएं। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिर यह टेंस रियल में होता क्या है। तो जितने भी भाई टेंस को काल कहने वाले थे, तो उन सभी से निवेदन है कि आप आज से टेंस को कहिएगा कि टाइम और एक्शन का कम्बाइनेशन ही क्या होती है, टेंस कहलाती है। अब आगे चलना, तो कुछ लोग मेरी राइटिंग से यहाँ पे जा रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे फिंगर से लिख रहा हूँ, तो फिंगर से लिखने में थोड़ी सी इसी प्रकार की होगी। तो आप मेरी बातों को अच्छे से सुनना और अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करना। हमारे पास पेन होती तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे लिख पाता। तो अब यहाँ पे एक लाइन और नोट करना अपनी कॉपी पे कि एक्शन जो होती है मेरे भाई, एक्शन जो होती है वो आपको टाइम पे डिपेंड करती है। एक्शन जो होती है मेरे भाई वो टाइम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है मेरे भाई, टाइम पे डिपेंड करती है, यानी टाइम पे निर्भर रहती है। तो आप अपनी कॉपी पे ये लाइन लिखना कि एक्शन जो होती है टाइम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अगली जो टॉपिक है मेरे भाई, अपनी कॉपी में हेडिंग डालना कि हाउ टू यूज फॉर्म, हाउ टू यूज फॉर्म, हाउ टू यूज फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का रूप की हम बात करेंगे कि वर्ब के रूप से हम यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है VRB। तो यहाँ पे आइए अब आपकी सारी बातों का सॉल्यूशन यहाँ पे हम देने जा रहे हैं। तो एग्जांपल मैंने जो लिया था, एक बार फिर से मैं उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। आप समझना कि मेरी बातों को आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट हमने लिया था, फिर से इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट में हमने देखा कि इज जो है मेरे भाई वो टाइम का कार्य करता है, यानी इज जो है टाइम को दर्शाता है, और प्लेइंग जो है मेरे भाई एक्शन को दर्शा रहा है। इस बात से सभी एग्री हैं। और टाइम जो है मेरे भाई प्रेजेंट है, और एक्शन जो है मेरे भाई आपको कंटिन्यूअस है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना। फिर से यहाँ पे एक लाइन हम आपको लिख कर बता दें कि यहाँ पे लिखना कि देखा जाए यहाँ पे, और बात समझना, इस बात को अच्छे से समझ लेना, थोड़ी सी नज़र चील की तरह यहाँ पे बैठाना। टेंस जो होती है, अब बहुत लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे बोलेंगे टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन होती है। टाइम प्लस एक्शन, या अगर हम बात करें तो नॉन एक्शन। ठीक है, नॉन एक्शन समझ लेना यहाँ पे इस बात को। टेंस क्या होती है, टाइम प्लस एक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इस लाइन को क्यों लिखा है। यहाँ पे इस लाइन को हमने इसलिए लिखा है कि आपको कुछ और बातें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे टाइम जो होती है मेरे भाई वर्ब का काम करती है। टाइम की जगह पे क्या हो सकता है, वर्ब। ठीक है, और एक्शन भी क्या होती है मेरे भाई, वर्ब होती है, और नॉन एक्शन भी वर्ब होती है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या अप्रोच मिलता है,
यहाँ पे क्या हमारा कैलकुलेशन निकलता है, क्या यहाँ पे हमारा निष्कर्ष निकलता है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक बार अपनी नज़र को फैला लेना अच्छे से कि यहाँ पे टाइम जो है मेरे भाई ये भी वर्ब है, एक्शन भी वर्ब है, नॉन एक्शन भी वर्ब है। यानी हम यहाँ पे कहे तो टेंस इजकल टू वर्ब, यानी टेंस जो होती है वर्ब ही होती है। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि टेंस वर्ब ही होती है? तो हाँ भाई, हम यही आपको बतलाना चाहते हैं कि टेंस जो होती है मेरे भाई वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। यानी एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे आप लिख लेना अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके कि वर्ब ही टेंस बनाती है। क्या मेरे भाई? वर्ब ही टेंस बनाती है। अपने कॉपी पे लिख लेना कि वर्ब ही टेंस बनाती है। वर्ब ही क्या करती है मेरे भाई? वो टेंस बनाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे वर्ब की। वर्ब फॉर्म समझना, अपनी कॉपी में हेडिंग डालना वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब का रूप।